नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉक्स के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है मुंबई मेट्रो को लेकर, जहां पर मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा कहा गया है कि मुंबई मेट्रो की लाइन 3 इसमें अराउंड जो ट्रैक लेइंग का काम है वो 18% तक कंप्लीट हो चुका है एंड बाकी जो रिमेनिंग काम है उसको भी फास्टैग बेसिस पर डाल दिया गया है। दोस्तों मुंबई की मेट्रो लाइन 3 ये काफ़ी डिस्प्यूटेड प्रोजेक्ट है, क्योंकि एक तो ये जो मेट्रो लाइन है ये अंडरग्राउंड है एंड साथ साथ में जो मेट्रो लाइन है और इसके लिए जो मेट्रो ट्रेन को ऑपरेट किया जाना है उनकी पार्किंग के लिए कोई मेंटेनेंस डिपो भी सेटअप नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते जो प्रोजेक्ट है ये काफ़ी मुसीबत में फंसा हुआ है। और इसके अलावा और कई सारे रीजंस के कारण ये जो प्रोजेक्ट है ये काफ़ी लंबे समय से डिले होता चला जा रहा है और अब इसका जो काम है वो थोड़ा सा तेज होता हुआ देखने को मिल रहा है, क्योंकि एज ऑफ नाउ MMRCL के द्वारा कहा गया है कि ट्रैक लिंक का काम 18%, टनलिंग वर्क 97%, स्टेशन कंस्ट्रक्शन का काम 77%, सिस्टम वर्क्स का काम 34%, ये सब काम इतने हद तक कंप्लीट हो चुके हैं एंड ओवरऑल इसका जो काम है वो 80 to 81% तक कंप्लीट हो गया है और अगले कुछ ही समय में मुंबई मेट्रो की जो लाइन 3 है वो कंप्लीट होती हुई देखने को मिल सकती है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है साउथ कोरियन कार मेकर Hyundai मोटर्स को लेकर, जहां पर दोस्तों इनके द्वारा कहा गया है कि इनकी इंडियन सब्सिडरी कंपनी Hyundai मोटर इंडिया लिमिटेड इनके द्वारा कैलेंडर ईयर 2021 में इंडिया से 32,799 Hyundai क्रेटा SUV इंडिया से एक्सपोर्ट की गई है, जिसके चलते इनकी जो SUV है ये इंडिया की 2021 की मोस्ट एक्सपोर्टेड SUV बन गई है। सो बेसिकली दोस्तों भले ही Hyundai साउथ कोरियन कंपनी हो, लेकिन इंडियन कार मार्केट में इनका पूरा दबदबा है एंड करंटली इंडियन कार मार्केट में ये हमारे देश की सेकंड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मेकर है, जिनके पास में अराउंड 16.2% का मार्केट शेयर है और इनके इसी ग्रोथ के कारण इंडिया इनके लिए एज ए प्रेफरेबल लोकेशन बन चुका है। और वहीं इसी रिजल्ट के चलते कैलेंडर ईयर 2021 में इनके द्वारा इनकी जो क्रेटा SUV है वो 32,799 यूनिट्स दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट की गई हैं, जिसमें बेस्ट थिंग ये है कि जो सभी की सभी कार्स थी ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत इंडिया में ही मैन्युफैक्चर की गई थी एंड उसके बाद में इनको यहाँ से एक्सपोर्ट किया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है मुंबई बेस्ड कॉन्ग्लोमरेट रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को लेकर, जहां पर दोस्तों रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जा रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का जो मीडिया बिजनेस है अब उसको रिलायंस 2 गुना तक इंक्रीज करने वाले हैं, जिसके थ्रू वो हमारे देश में अमेजोन, डिज्नी, नेटफ्लिक्स इस तरह के जो बड़ी बड़ी डिजिटल मीडिया एजेंसीज हैं इनके साथ में कम्पीट करेंगे। तो दोस्तों ऑलरेडी जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है इनकी प्रेजेंस हमारी जो मीडिया एजेंसी है या फिर जो मीडिया मार्केट है वहाँ पर है, क्योंकि इनके पास में खुद की कुछ ओन्ड कंपनीज भी हैं एंड साथ साथ में कुछ अदर मीडिया कंपनीज में इनका स्टेक भी है। पर अब कहा यह गया है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड उनका जो मीडिया बिजनेस है उसको डबल करने वाली है, जिसके लिए इनकी तरफ से प्लानिंग की गई है कि वो 12,000 करोड़ रुपीज़ तक रेस करेंगे एंड साथ साथ में उनकी खुद की कैपिटल को भी इन्वेस्ट करेंगे। और इसके साथ साथ में इन्होंने उनके मीडिया बिजनेस के लिए कुछ पार्टनर्स को भी हायर कर लिया है, ताकि इनका जो मीडिया बिजनेस है उसको लार्ज स्केल पर एक्सपांड किया जा सके। तो दोस्तों देखते हैं कि आने वाले समय में हमें इससे रिलेटेड क्या अपडेट देखने को मिलती है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है इंडियन टेलीकम्युनिकेशन जायंट भारती एयरटेल को लेकर, जहां पर उनके कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करते हुए भारती एयरटेल के द्वारा उनका एक न्यू सोलर पावर प्लांट सेटअप कर दिया गया है, जो कि महाराष्ट्र के बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में बनकर तैयार हुआ है। दोस्तों एयरटेल के द्वारा एक कमिटमेंट की गई है कि वो जल्दी ही कार्बन फ्री बनेंगे एंड इसके लिए एयरटेल खुद, उनकी सब्सिडरी कंपनी नेक्स्ट्रा बाय एयरटेल एंड साथ साथ में कुछ अदर प्राइवेट कंपनीज के साथ में मिलकर एयरटेल न्यू डाटा सेंटर्स एंड साथ साथ में सोलर पावर प्लांट्स को सेटअप करने पर लगी हुई है एंड 80 एकर्स के एरिया में इनका जो न्यू सोलर पावर प्लांट है ये बनकर तैयार हुआ है, जिसको एयरटेल एंड अवाडा इन्होंने मिलकर पार्टनरशिप में सेटअप किया है और इसकी जो कैपेसिटी है वो अराउंड 21 मेगावाट की है, जिसके थ्रू होगा ये कि आने वाले समय में महाराष्ट्र के बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट के आसपास और आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर नेक्स्ट्रा के जो डाटा सेंटर्स हैं उनको ईजिली कार्बन फ्री एनर्जी सप्लाई की जा सकेगी, जिसके चलते एनुअली 25,517 टन ऑफ CO2 रिड्यूस हो पाएगा। अगली दोस्तों एक बेहतरीन अपडेट निकल कर आ रही है हमारे इंडियन इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स को लेकर, जहां पर हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा हमारे जो इंडियन इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स हैं उनको लेकर एक डेटा रिलीज किया गया है एंड दोस्तों उस डेटा के अकॉर्डिंग अप्रैल से दिसंबर 2021 के बीच यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट 9 मंथ्स के अंदर अंदर हमारे जो इंडियन इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स हैं वो 81.8 बिलियन डॉलर्स रिकॉर्ड किए गए हैं, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 54% तक इंक्रीज कर गए हैं। सो बेसिकली दोस्तों हमारे देश में जो इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स होते हैं या फिर इंजीनियरिंग गुड्स होती हैं उसमें मेटल प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल मशीनरी एंड इक्विपमेंट, ऑटोमोबाइल एंड कंपोनेंट्स, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, बाइसाइकिल्स, मेडिकल डिवाइसेस
रेन्यूएबल इक्विपमेंट, इन सब चीज़ों को ऐड किया जाता है। एंड अब इन सभी चीज़ों का जो एक्सपोर्ट है वो इन फर्स्ट 9 मंथ्स के अंदर अंदर $81.8 बिलियन सामने निकल कर आया है, जो कि 2020 के सेम पीरियड के कंपैरिजन में 54% तक ग्रो हुआ है, क्योंकि 2020 के सेम पीरियड में $52.9 बिलियन हमारे एक्सपोर्ट रिकॉर्ड किए गए थे। और वहीं 2019 के सेम पीरियड के कंपैरिजन में भी ये एक्सपोर्ट ईयर ईयर बेसिस पर 37% तक इंक्रीज हुए हैं, क्योंकि 2019 के सेम पीरियड में हमारे जो इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स थे वो $59.8 बिलियन रिकॉर्ड किए गए थे। एंड इसमें यूएसए, चाइना, यूएई, इटली एंड जर्मनी ये कुछ मेन कंट्रीज हैं जो कि सबसे बड़ी एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन सामने निकल कर आई हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हमारे देश के जो इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स हैं वो इसी तरह से ग्रो होते रहेंगे। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है कर्नाटक स्टेट से, जहां पर दोस्तों कर्नाटक स्टेट का जो हेली टूरिज्म है उसको इंक्रीज करते हुए कर्नाटका गवर्नमेंट ने 2 कंपनीज चिप्सन एविएशन एंड थम्बी एविएशन इनके साथ में एमओयू साइन कर लिया है, जिसके जल्दी आने वाले समय में कर्नाटका स्टेट में हेली टूरिज्म से रिलेटेड न्यू प्रोजेक्ट्स आपको लॉन्च होते देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इस एमओयू के अंडर होगा ये कि बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए जो हेली टूरिज्म है उसको ग्रो किया जाएगा। कर्नाटका स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ये जो एजेंसी होगी ये इन दोनों कंपनीज के साथ में मिलकर कर्नाटका गवर्नमेंट के बिहाफ पर काम करेगी। और इसमें इसका काम ये होगा कि जो कंपनीज जो कि हेलीकॉप्टर सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी, इसके लिए कर्नाटका स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो रिक्वायर्ड अप्रूवल्स, परमिट्स एंड सर्टिफिकेशन है वो दिलवाने का काम करेगी। और जो एमओयू है ये अगले 5 साल तक वैलिड होगा, जिसके फर्स्ट 2 ईयर्स के अंदर अंदर कर्नाटका में एनुअली 50 ट्रिप्स को ऑपरेट किया जाएगा और वहीं ईयर बाय ईयर इनको 100 ट्रिप्स तक इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो सो देखते हैं कि इस एमओयू के अंतर्गत कैसे कर्नाटका में काम किया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है इंडिया लार्जेस्ट कार मेकर मारुति सुजुकी को लेकर, जहां पर दोस्तों अब इनके द्वारा कहा गया है कि वो हरियाणा में उनका जो न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसको सेटअप करने पर काम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसकी बदौलत अगले 3 सालों के अंदर अंदर इनका जो न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा ये आपको हरियाणा में काम करता हुआ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपको नहीं याद होगा तो मैं आपको बता दूं, तो कुछ समय पहले मारुति सुजुकी के द्वारा कहा गया था कि इंडिया में उनका जो बिजनेस है वो काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज होता चला जा रहा है और नो डाउट ये हमारे देश में काफ़ी लीडिंग कंपनी भी रही है। लेकिन करंटली गुरुग्राम में उनकी जो फैसिलिटी है वो उसकी कैपेसिटी से बाहर काम कर रही है, जो कि 1983 में यहाँ पर सेटअप की गई थी। और क्योंकि यहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया है एंड साथ साथ में काफ़ी कम लैंड अवेलेबल है, इसके चलते गुरुग्राम में इनकी जो फैसिलिटी है उसको एक्सपांड भी नहीं किया जा सकता है। और इसी कारण इस कंपनी के द्वारा डिसाइड किया गया था कि वो हरियाणा के सोनीपत में उनकी एक न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को सेटअप करेंगे, जिसके ऊपर इनके द्वारा 18,000 करोड़ रुपीज़ तक की इन्वेस्टमेंट की जाएगी। और इसके लिए ऑलरेडी जो हरियाणा गवर्नमेंट है उन्होंने इनको लैंड भी अलाउड कर दी है। करंटली ये जो कंपनी है ये उस लैंड से रिलेटेड कुछ नेसेसरी क्लियरेंस का वेट कर रही है और जैसे ही वहाँ से इनको अप्रूवल मिलती है उसके तुरंत बाद इनके द्वारा इनकी जो न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होगी इसको सेटअप करने पर काम स्टार्ट कर दिया जाएगा। और अगले 3 सालों के अंदर अंदर इनकी जो न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होगी ये यहाँ पर ऑपरेशनल भी हो जाएगी। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश स्टेट से, जहां पर दोस्तों हमारे देश में जो वैदिक पेंट है उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हुए खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC के द्वारा कहा गया है कि जल्दी ही उत्तर प्रदेश स्टेट में 4 न्यू वैदिक पेंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को सेटअप किया जाना है, जहां पर लार्ज स्केल में जो वैदिक पेंट है उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती हुई देखने को मिलेगी। दोस्तों जो वैदिक पेंट होता है वो इस तरह का पेंट होता है जिसको कावडंग जैसी चीज़ों से बनाया जाता है एंड KVIC प्राइमरली इस तरह का जो काम है वो हमारे देश की हर एक स्टेट में कर रही है। और वहीं यूपी में जो न्यू वैदिक पेंट फैसिलिटीज़ होंगी इनको यूपी के बाराबंकी, वाराणसी, बलिया एंड मेरठ इन चारों डिस्ट्रिक्ट्स में बनाकर कंप्लीट किया जाएगा। और करंटली मैं आपको बता दूं कि सिर्फ इनकी अनाउंसमेंट ही की गई है और इनकी जो डेडलाइन है या फिर इनको कब सेटअप किया जाएगा उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। तो देखते हैं कब तक ये जो न्यू फैसिलिटीज़ हैं जो कि वैदिक पेंट प्रोड्यूस करेंगी कब तक बनकर तैयार होती हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।